नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। इतने दिन अपन बात कर रहे थे हिंदी विषय की रणनीति पर। हिंदी साहित्य इतिहास के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हिंदी विषय के लिए क्या पढ़ें। हमने अनेक वीडियो बनाए और लोगों ने उसे सराहा भी। अभ्यर्थियों ने कहा बहुत अच्छे वीडियो बन रहे हैं, सराहना मिली। तो जब अभ्यर्थी किसी काम की सराहना करते हैं तो अंदर से प्रेरणा मिलती है कुछ और अच्छा करने की। तो अब मैंने सोचा कि कुछ शिक्षण सामग्री के तौर पर तैयार करूं और मेरे साथियों को थोड़ा पढ़ाऊं। तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार किया है, जो आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास RPSC स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड 2 और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जैसे DSS SB, KVS, NVS, इनमें TGTs, PGTs सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जिसमें विषय हिंदी होता है उन सभी में हिंदी साहित्य का इतिहास का बहुत बड़ा रोल रहता है। स्कूल व्याख्याता की बात की जाए तो आपके लगभग 45 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास से। और ग्रेड 2 की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास से पूछे जाते हैं। ग्रेड 2 के सिलेबस में आपके पार्ट 2 में स्नातक स्तरीय जो पार्ट है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचना व रचनाकार। लाइन एक है लेकिन 15 से 20 प्रश्न आने हैं और इसके लिए आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी किताब होती हैं, आप पढ़ भी रहोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ सहायता कर सकता हूँ कि भाई कैसे पढ़ें, क्या छोड़ दें, उसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। और स्कूल व्याख्याता में भी आपका खंड 2 स्नातक स्तर में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं कुल, उसको भी मैं यहाँ करवाऊँगा। वो एक ही है, सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जिसमें विषय हिंदी हो। और यदि आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय में नए हैं, MA कर रहे हैं, नए हैं हिंदी विषय में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप एक नया रजिस्टर बनाएं, पेन कॉपी लें, ठीक है, 2 कलर के पेन लें और साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाएं। आज मैं केवल परिचयात्मक बात करूँगा, हिंदी साहित्य का परिचय कराऊँगा आपको। आखिर हम आने वाले दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में मैं बात करूँगा। तो मैंने सोचा आप सबको अवगत करा दूँ और ये भी देख लूँगी कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो फिर यदि मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो और मैं एक बात और कर दूँ, मैं जिन पुस्तकों का सहारा लेकर पढ़ा रहा हूँ, जिन पुस्तकों का सहारा लेकर मैंने पढ़ा है और जिनके नोट्स बनाकर मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वे किताबें हैं। आपका सबसे अच्छी किताब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देख लें आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, ये फर्स्ट पेज इसका फटा हुआ है। और दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल, इन्होंने संपादित की है और ये तो बहुत ही जानदार पुस्तक है। इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने में महीनों लग जाते हैं। और 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनमें से भी कुछ पॉइंट्स लूँगा, नोट्स लूँगा। और एक रामबाण पुस्तक है जिसे आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। रामबाण पुस्तक है, आप सब जानते हैं इसे, इसके भी नोट्स बनाऊंगा, इसका सहारा लूँगा। और एक दृष्टि की पुस्तक है जो नेट JRF के लिए आती है, इसका भी सहारा लूँगा। तो बात करता हूँ कि अपन कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे। मैं हिंदी साहित्य इतिहास के परिचय के बारे में नहीं जाऊँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। मैं सीधा यही पढ़ाऊँगा कि प्रश्न कहाँ से पुटअप होते हैं, प्रश्न कहाँ से बनता है, सीधा वहीं से शुरू करूँगा। किस टॉपिक से प्रश्न बनना शुरू होता है वहीं से शुरू करूँगा।
तो बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा इतिहास लेखन की परंपरा। यह आपका पहला टॉपिक है और लगभग सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रमुख इतिहास ग्रंथ, मेन इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ हुआ, इनका काल विभाजन और नामकरण। दूसरा टॉपिक है आदिकाल। ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा भक्ति काल। चौथा टॉपिक रहेगा आपका रीति काल। और टॉपिक 5 आधुनिक काल। आधुनिक काल सबसे बड़ा रहेगा, जितना टाइम आदि भक्ति रीति में लगेगा उससे ज़्यादा टाइम आधुनिक काल ये एक टॉपिक लेगा, क्योंकि यह विस्तृत है, अभी तक चल रहा है। तो आदिकाल में हम पढ़ेंगे, आदिकाल में सबसे बड़ी बात आती है कि रचनाओं की प्रामाणिकता, कौन सी रचनाएं प्रामाणिक है, कौन सी रचनाएं प्रामाणिक नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है आदिकाल में। तो रचनाओं की प्रामाणिकता पर प्रश्न बनेगा आदिकाल पर। फिर आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है, आदिकाल के रचनाकार कौन है और कौन सी रचनाएं हैं। रचनाकार पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और उन रचनाओं का प्रमुख परिचय भी पढ़ेंगे। अब अपन भक्तिकाल पढ़ेंगे, तो भक्तिकाल टोटल 4 भागों में बन जाएगा, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य। तो इन सभी की जो 4 पार्ट में बैठेगा भक्तिकाल, उन सभी की विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। रीतिकाल में अपन रीतिकाल में रीति का क्या तात्पर्य है, इसका नामकरण, रीतिकाल की 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इन तीनों धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो अपन रीतिकाल में रीतिकाल का तात्पर्य, इसकी सामान्य प्रवृत्तियां, रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है आदिकाल की। तो आदिकाल में हम भारतेंदु, द्विवेदी युग, उससे पहले आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, खड़ी बोली का उद्भव, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु पढ़ेंगे, भारतेंदु युग पढ़ेंगे, द्विवेदी युग पढ़ेंगे, उसके बाद में छायावाद पढ़ेंगे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर इसके साथ साथ अपना गद्य काल चलता रहेगा। गद्य काल का मतलब आधुनिक काल से ही है, लेकिन गद्य की रचनाओं से संबंधित चलते रहेंगे, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यहाँ तक, और अंत में पत्रकारिता के साथ हम हिंदी साहित्य इतिहास को समाप्त करेंगे। तो साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप यदि पढ़ना चाहते हैं वास्तव में तो एक नोटबुक ले आइए, 2 कलर के पेन ले आइए, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। एक विश्वास रखिए, गलत नहीं पढ़ाऊँगा, उच्चारण में अशुद्धता हो सकती है, टेक्निकल समस्या हो सकती है, दिखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। मेरे पास मतलब वो डिजिटल बोर्ड नहीं है और नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि अच्छा कंटेंट लाऊंगा, और जो आपके लिए आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता, डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में आपके लिए काम आएगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय यदि हिंदी है तो मेरे साथ जुड़िए और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास कराने के बाद यदि सब कुछ ठीक रहा
तो अपन सेकंड गेट से संबंधित आरपीएससी सेकंड गेट से संबंधित सारा सिलेबस करेंगे, यदि सब कुछ ठीक रहा तो। नहीं तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो मेरे साथ जुड़कर आप अच्छे से पढ़िए। मैं कोई गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दोगे और जब ये बोर्ड पर लिखी हुई बातें आपके सामने आएगी, तब आप याद करोगे कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं। यहाँ पर 90% से अधिक प्रश्न आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास नोट्स से मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।